किसान भाइयों नमस्कार, मैं एग्री गुरु दुर्गा प्रसाद केवटे स्वागत करता हूँ भारत एग्री के एक नए वीडियो में। किसान भाइयों आज के वीडियो में देखेंगे चने की फसल की संपूर्ण जानकारी के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि चना देश की महत्वपूर्ण फसल दलहनी फसल है। इसी कारणवश चने को दालों का राजा भी कहा जाता है। चना एक सूक्ष्म एवं ठंडी जलवायु वाली फसल है, इसलिए इस फसल को अधिकतर रबी के मौसम में उगाया जाता है। इसलिए इसकी खेती के लिए मध्यम वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक और सर्दी वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसी के साथ फसल में फूल आने की अवस्था में वर्षा का होना हानिकारक माना जाता है। वर्षा के कारण फसल में फूल के परागण एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिस कारणवश बीज नहीं बन पाते हैं। अगर मैं इसकी खेती के लिए उपयुक्त तापमान की बात करता हूँ तो 24 से 30 डिग्री सेल्सियस सबसे बेस्ट होता है। किसान भाइयों आइए जानते हैं भूमि की तैयारी के बारे में। चने की खेती करने के लिए दोमट मिट्टी या मटियार भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है और इसी के साथ आप हल्की से भारी मृदा में भी इसकी खेती कर सकते हो। लेकिन अधिक जलधारण एवं उचित जल निकास वाली मृदा सबसे बेस्ट मानी जाती है। चने की खेती करने के लिए मृदा का पीएच मान 6 से 7.5 होना बहुत ही ज़रूरी है। बीज की बुआई करने के पहले हमें खेत की जुताई करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए और दूसरी जुताई देसी हल के माध्यम से की जाती है। इसके बाद खेत में पाटा चलाकर मिट्टी को समतल कर दिया जाता है। किसान भाइयों आइए जानते हैं चने के लिए सबसे मुख्य और प्रमुख किस्में कौन कौन सी है। सबसे पहले हम जानेंगे चने की देसी किस्में कौन कौन सी हैं। पहला वेस्टर्न प्रताप जो कि 90 से 95 दिन की किस्म है। दूसरा जाकी 9218 93 से 105 दिन वाली किस्म है। तीसरा ईगल की विजय 105 से 110 दिन वाली किस्म है। चौथी किस्म की अगर बात करता हूँ सबसे बेस्ट वैरायटी दफ्तरी 21 115 से 120 दिन वाली किस्म है। पांचवी किस्म है विशाल जो कि अपनी फसल अवधि 115 से 120 दिन में कंप्लीट कर लेती है। किसान भाइयों आइए जानते हैं सबसे बेस्ट काबुली किस्में कौन कौन सी है। पहले नंबर पर आती है राज विजय काबुली 101। यह किस्म 90 से 95 दिन की है। दूसरी किस्म है राज विजय 202। यह किस्म 100 से 105 दिन की है। तीसरे नंबर की वैरायटी है पंत काबुली 1। यह किस्म 145 से 150 दिन की है। इसी के साथ अगर पाँचवें नंबर की बात करता हो तो वल्लभ काबुली 01। यह किस्म 147 से 150 दिन की है। किसान भाई बताएं कि इन वैरायटियों में से कोई एक वैरायटी अपने मौसम और मिट्टी के अनुसार चयनित करें। किसान भाई आइए जानते हैं चने का उचित बुआई का समय क्या है। चने की बुआई हम 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक आसानीपूर्वक कर सकते हैं। किसान भाई आइए जानते हैं चने की प्रति एकड़ बीज दर क्या रहेगी। अगर आप देसी किस्मों का चयन कर रहे हो तो 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का उपयोग करना है, या फिर आप काबुली वैरायटी या किस्मों का चयन कर रहे हो तो 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का उपयोग करना है। किसान भाइयों चने की बुआई करने से पहले हमें बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए। तो किसान भाइयों आइए जानते हैं बीज उपचार के बारे में। बीज को सबसे पहले रासायनिक फफूंदनाशक से उपचारित करने के बाद जैविक कल्चर से उपचारित करने के तुरंत बाद हमें बीज की बुआई कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से जैविक बैक्टीरिया आसानीपूर्वक जीवित रहें। चने की फसल को उकठा रोग से बचाने के लिए हमें रासायनिक दवाई का उपयोग करना चाहिए जो कि विटावेक्स के नाम से आते हैं। इसे हमें 3 ग्राम प्रति केजी बीज में अच्छे से मिक्स करके बीज उपचार करना चाहिए। इसके पश्चात 1 किलो बीज में राइजोबियम कल्चर 5 से 6 ग्राम तथा ट्राइकोडर्मा विरिडी को 2 से 3 ml प्रति किलो बीज में डालकर बीज को उपचारित करना चाहिए। किसान भाइयों आइए जानते हैं बुआई विधि के बारे में। चने की फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें बुआई कतारों में करनी चाहिए। बुआई करते समय ध्यान रखें 7 से 10 सेंटीमीटर बीज को गहराई में डालें। किसान भाइयों अगर आप देसी चने की बुआई कर रहे हो तो उनके कतारों से कतारों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगर आप काबुली चने की बुआई कर रहे हो तो कतारों से कतारों के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर बताई गई दूरी अगर आप मेंटेन करते हो तो फसल का अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों आइए जानते हैं चने की फसल में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। खेत की तैयारी करते समय हमें 2 से 3 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद लेना है और उसमें हमें 1 लीटर कंपोस्टिंग बैक्टीरिया मिलाना है और इसे अच्छे से मिलाकर खेत में डालना है। इसी के साथ रासायनिक खाद 10:30:20 के अनुसार NPK खाद को बुआई के समय उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों आइए जानते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों अगर चने की फसल में खरपतवार की समस्या ना आए इसलिए हमें बुआई के पहले या फिर बीज के अंकुरण के पहले हमें BASF कंपनी का स्टॉर्म
जिसके अंदर पेंडामेथलिन 30% इसी फॉर्म में पाया जाता है, इसे हमें 1 लीटर 200 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करके ज़मीन के ऊपर छिड़काव कर देना है। इसके अलावा हमें पहली निंदाई गुड़ाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद या फिर दूसरी 55 से 60 दिनों के बाद आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। किसान भाइयों, आइए जानते हैं फसल में सिंचाई के बारे में। किसान भाइयों, आमतौर पर चने की खेती असिंचित क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में की जाती है और इसी के साथ चने की फसल को कम जल या कम पानी की आवश्यकता होती है। चने में पानी की उपलब्धता के आधार पर पहली सिंचाई फूल आने के पहले अर्थात बोने के 45 दिन बाद एवं दूसरी सिंचाई दाना भरने की अवस्था पर अर्थात बुआई के 75 दिन बाद करनी चाहिए। किसान भाइयों, आइए जानते हैं फसल में लगने वाली बीमारियों के बारे में। चने की फसल में सबसे ज़्यादा रोग की अगर बात करते हैं, बीमारी की बात करते हैं, तो इसमें उकठा रोग की, जिसे हम मर रोग या विल्टिंग भी कहते हैं, इस रोग की समस्या आपको ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। इस बीमारी का प्रकोप फसल के अंकुरन अवस्था में या फिर सिंचित क्षेत्रों में जब फसल बड़ी हो जाती है तब इसका प्रकोप अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इस रोग की वजह से पौधे पीले होकर सूखने लग जाते हैं और बाद में फसल पूरी की पूरी खराब हो जाती है, जिससे हमें फसल का उत्पादन 30 से 40% कम निकलता है। आइए जानते हैं इस रोग के नियंत्रण के बारे में। उकठा रोग या मर रोग को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले हमें बीज उपचार करना चाहिए या फिर समस्या ज़्यादा होने पर थाइमिनॉन मिथाइल 70% WP फफूंदनाशक को 400 ग्राम 200 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करके फसल के ऊपर छिड़काव करना है। किसान भाई, आइए जानते हैं चने की फसल में लगने वाले कीटों के बारे में। चने की फसल में शुरुआती अवस्था में दीमक और कटुआ सुंडी की समस्या ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। दीमक रेतीली और अर्धनमी वाले ज़मीन में या मिट्टी में ज़्यादा सक्रिय होता है और इसी के साथ कटवा सुंडी, यह कीट उगते हुए पौधे या तने के बीच में बढ़ते हुए पौधों की शाखाओं को कट करके नुकसान पहुंचाता है। आइए जानते हैं दीमक और कटवा सुंडी के नियंत्रण के बारे में। बीज की बुआई करते समय रासायनिक खाद के साथ बायर कंपनी का रीजन अल्ट्रा, जिसके अंदर पिप्रोनिल 0.6% GR फॉर्म में होता है, इसे हमें 4 से 6 किलो प्रति एकड़ या फिर धानुका कंपनी का सुपर डी, जिसके अंदर क्लोरोपाइरिफॉस 50% और साइपरमेथ्रिन 5% पाया जाता है, इसे हमें 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। चने की फसल को सबसे ज़्यादा और अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाने वाली इल्ली की अगर बात करता हूँ तो वो है फल छेदक सुंडी। यह कीट फलियों में बन रहे बीजों एवं दानों को खाकर नष्ट कर देती है। इस कीट की सुंडी प्यूपा बनने तक लगभग 30 से 40% से ज़्यादा फलियां खा जाती है। किसान भाइयों, आइए जानते हैं फल छेदक सुंडी के नियंत्रण के बारे में। इस कीट की समस्या आने के पहले ही हमें इमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग करना चाहिए, जो कि धानुका कंपनी का EM1 के नाम से आता है। इसे हमें 100 ग्राम 200 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करके फसल के ऊपर छिड़काव करना है। अगर फसल में समस्या ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है तो हमें क्लोरिंट्रा नीलीप्रोल 18.5%, जो मार्केट में कोराजन के नाम से आता है, इसे हमें 60 से 80 ml 200 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करके फसल के ऊपर छिड़काव करना है, तो फसल में लगने वाली फल छेदक सुंडियों की समस्या पूर्णतः खत्म हो जाएगी। किसान भाई, जानकारी और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें।